चंडीगढ़ से इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर हाथ में तिरंगा लिए किसान संगठन और बैनर पोस्टर के साथ चंडीगढ़ से कांग्रेस का ये प्रदर्शन, ये देखिए आप, हो रहा है युवाओं के बीच ये देखिए, और धक्का मुक्की जैसी स्थिति है चंडीगढ़ की। कांग्रेस का प्रदर्शन चंडीगढ़ से, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री खट्टर के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस की ओर से तमाम कार्यकर्ता समर्थक इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में बैनर है और ये देखिए सड़क पर बैठ गए हैं। खट्टर सरकार तशद्दुद कर रही है, गोलियां बरसा रही है हम पे, गोलियां। ये जो पंजाब को कश्मीर नहीं बनने देंगे, यहाँ जिस तरीके से किसानों पे गोलियां चलाई जा रही है, ये खट्टर और मोदी और ये भगवंत मान, ये सारे किसानों के कातिल है। इन कातिलों से हिसाब लेना है। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त चंडीगढ़ से कांग्रेस का ये प्रदर्शन, युवाओं के साथ इस वक्त हाथ में तिरंगा लिए, बैनर पोस्टर लिए, किसानों के नाम राजनीति का ये संग्राम है, जहां आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी सरकार पर और इसके साथ आप सरकार पर, किसानों को लेकर के उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस तरीके की बातें कहते हुए ये तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के तरफ से इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, समझाइश इसके साथ हटाने की कोशिश, क्योंकि ये रास्ता है मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर घेराव करते हुए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक इस वक्त किसानों के पक्ष में अपनी बातें कहते नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें हटाने की भी कोशिश की जा रही है लगातार, लेकिन यहां जद्दोजहद है। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर लगातार संघर्ष चल रहा है, कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन वाली बात नहीं बन पाई है। गठबंधन के लिए बातचीत टूट गई है। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर बातचीत आकर के अटक गई। कल देर रात ये बातचीत का सिलसिला टूटा, अब नहीं होगी अखिलेश और राहुल की मुलाकात, जबकि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का और जानने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे से अभिषेक किस तरीके की ये बातचीत होती रही कि अब जाकर के ये तय हो चुका है कि आगे बातचीत नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो बातचीत चल रही थी उसमें सबसे बड़ा जो पहलू ये था कि परफॉर्मेंस क्या रहा है, और ये परफॉर्मेंस 2012 से लेकर के 2022 तक में, एक 2017 का चुनाव छोड़ करके जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़े थे, तमाम सारे इलेक्शंस का डेटा दिया गया। 20 सीटें कांग्रेस की ओर से कही जा रही थी, रायबरेली अमेठी के अलावा जिन 20 सीटों पर नेगोशिएशन चल रहा था हमारे पास उनकी भी डिटेल है, और उसमें बहराइच, श्रावस्ती से लेकर के पश्चिमी यूपी की अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही थी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का कहना था कि यहां पर उनके उम्मीदवारों को जो वोट मिले हैं वो लाखों की संख्या में मिले और कांग्रेस के 1000 में हैं, तो ये देना मुमकिन नहीं था। इसके बाद भी 17 सीटें ऑफर की गई, लेकिन हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से उस पर कोई उनको यस नहीं किया गया, उसको अभी तक लटका के रखा गया, और उसके बाद फाइनली ये बातचीत, सोर्सेज के मुताबिक ये बातचीत टूट गई है इस मुद्दे पर, और समाजवादी पार्टी उसी पर अड़ी हुई है कि जो ऑफर किया था वही ऑफर अगर कांग्रेस को मंजूर होगा तो ही ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने उस ऑफर को मानने से फिलहाल आज की तारीख में इंकार कर दिया है, तो फिलहाल ये बात टूट चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह रही है पश्चिमी यूपी में जो मुरादाबाद मंडल की 3 सीटें हैं वो, और साथ में सेंट्रल यूपी की बात करें, श्रावस्ती और बहराइच जैसी अभिषेक, सीटें, तो ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस के साथ, ये बात साफ हो चुकी है। जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तल्खी बढ़ गई है। रायबरेली अमेठी सीट से भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में समाजवादी पार्टी, सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं, जहां शिष्टाचार के तौर पर रायबरेली अमेठी से यह अक्सर देखा गया है कि जब मुलायम सिंह का भी राज हुआ करता था, ये सीटों की रिस्पेक्ट हुआ करती थी, लेकिन अब लगता है कि सारे बांध टूट चुके हैं। 80 से 80 सीटों पर लड़ने की ये खबर कितनी पुख्ता है, संजय जरा डिटेल्स दीजिए। देखिए, तो
निश्चित रूप से जो पहले के आपने बताया कि पहले भी मुलायम सिंह यादव रहे हों या अखिलेश यादव रहे हों, रायबरेली और मेरठ की सीट से प्रत्याशी नहीं उतारे गए समाजवादी पार्टी की ओर से और कांग्रेस को क्लीन स्वीप दिया गया वहाँ पर। लेकिन अब के जो हालात बने हैं उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है और समाजवादी पार्टी के सूत्रों पर भरोसा करें तो इन 2 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। 3 प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूं जो इस गठबंधन के टूटने के पीछे बताए जा रहे हैं। पहला तो जो वार्ताकार थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसमें मुकुल वासनिक का नाम था, जयराम रमेश का नाम था और साथ ही साथ सलमान खुर्शीद का नाम था। जयराम, जो बड़ी खबर है संजय, ये बहुत जरूरी है कि हम दर्शकों तक पहुंचाएं क्योंकि बड़ी खबर इसी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश खेमे से जुड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने पर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन होकर रहेगा, कुछ समय लग रहा है लेकिन बातचीत चल रही है। तो ये देखिए जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के क्या कह दिया है जयराम रमेश ने, वो जरा सुनिए आप। सब सूत्रों से खबर ये आ रही है कि मुरादाबाद मंडल की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है, बातचीत रुक गया टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर एक ऐसी जो बातचीत होते हैं गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के बीच में, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, लेन देन का मामला है। हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के अलग विचार अलग हो सकते हैं, ये वास्तविक है। पर अखिलेश जी ने कहा है, राम गोपाल यादव जी ने बार बार कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन में ही हम ये उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे और हम विजय हासिल करेंगे। यानी आपको उम्मीद है कि ये गठबंधन होकर रहेगा? 100% हमें पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन सफल तरीके से हम अंतिम रूप दे पाएंगे, हम गठबंधन के रूप में लड़ेंगे और हमें सफलता हासिल हम जरूर करेंगे। रायबरेली में अखिलेश जी शामिल नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से ये अभी और 4 दिन बाकी हैं। आज दोपहर बाकी है, कल है, 24 है, 25 है। अभी हमारे राजनीति में 3-4 दिन बहुत लंबा समय होता है। सर ये सूची चल रही है दोनों तरफ से, अखिलेश जी कह रहे हैं सूची दी गई है, उधर से सूची आई है, हम सूची देंगे, वो सूची दे रहे हैं। वो अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रही है इस पर। ये कोई T20 नहीं है, ये कोई बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं दे सकते। ये बातचीत होती है और आमने सामने बातचीत होती है। हमारे वरिष्ठ नेता, उनके वरिष्ठ नेता बातचीत में हैं। ठीक है, हर एक पार्टी चाहती है कि हमारा सीट और बढ़े, पर एक समझौता बना जाता है। सीधा रुख करते हैं वीरेश पांडे हमारे सहयोगी का, और वीरेश से समझने की कोशिश करें कि आमने सामने की बातचीत होती है। अब इससे ज्यादा बड़ा मौका क्या आएगा कि उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं, बावजूद इसके भी बात बन पा रही है। गठबंधन का होगा क्या और इस उम्मीद का आधार क्या है जो जयराम रमेश ने आपसे बातचीत की? देखिए, जयराम रमेश कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा है, केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं, संगठन के महामंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि गठबंधन होकर रहेगा। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, अंदर की खबर आपको दे दूं, अखिलेश यादव चाहेंगे तो भी इस बार वो गठबंधन नहीं तोड़ पाएंगे। पूछिए क्यों नहीं तोड़ पाएंगे, मेरे पास जानकारी है। कल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े मौलाना ने उनसे मुलाकात की है, परसों भी एक मौलाना ने उनसे मुलाकात की है, 4 दिन पहले भी उन्होंने एक मौलाना ने उनसे मुलाकात की है। लगभग 10 ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौलानाओं ने मुलाकात की है जो वोट पर दखल रखते हैं और मौलाना ने अखिलेश यादव से कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन कर लो, नहीं करोगे तो इस बार समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा मुसलमान, जैसे 2022 में करेगा। मैं ये दावा कर रहा हूं कि अखिलेश यादव चाह कर भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं तोड़ पाएंगे 2024 में। आप देखिए अब ये इस पर मुहर कब लगेगी ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभिषेक, संजय, वीरेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड से तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।